राज्य जम्मू कश्मीर, जहां पर धारा 370 हटने के बाद 10 साल कितने लंबे अंतराल के बाद जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। आज तो बस नतीजों का दिन है और सभी उम्मीदवारों की मैं कहूं इस वक्त सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी। रविंद्र रैना को आप देख रहे हैं, वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देखा, वो भी सुबह सुबह बूथ पर पहुंच गए, जहां पर अब देखिए काउंटिंग की प्रक्रिया बस सबसे कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाली है। अमित, मेरे सहयोगी मंजूर मीर, शोएब रजा, हुसैन और पवन तो खुद चूंकि हरियाणा से आते हैं, अच्छा समय पवन ने हरियाणा के गांव देहात वहां के लोगों के बीच में बिताया है। वहां पे अलग अलग जाति के समीकरण किस खांचे में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हम जल्दी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको रिएक्शन सुना देते हैं कि करके अब नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। प्रार्थना मां भगवती दुर्गा अष्ट भवानी से हम करते हैं। मां भगवती दुर्गा अष्ट भवानी का, मां महाकाली जगदम्बा का आशीर्वाद सारे संसार पर बना रहे और भारत विश्व गुरु बने, भारत की विजय पताका पूरी दुनिया में शान से लहराए। यही प्रार्थना मां दुर्गा अष्ट भवानी से करते हैं। देखिए, मैं इस वक्त चूंकि आज मंगलवार है और पवित्र नवरात्रा है, और इस पवित्र नवरात्रा में विशेषकर मंगलवार के इस पवित्र दिन मां दुर्गा अष्ट भवानी के इस पवित्र देवस्थान में भव्य पूजन होता है और मैं यहाँ मां भगवती दुर्गा अष्ट भवानी जी का आशीर्वाद, उनकी पूजा के लिए यहाँ आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अधिष्ठात्री देवी मां भव्य वाली महाकाली जी ने हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के देशभक्तों पर, जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। जो सज्जन शक्तियां हैं, जो देव शक्तियां हैं, उन पर मां भगवती का सदैव आशीर्वाद रहा है। तो रविंद्र रैना कह रहे हैं कि मंगलवार है और देखना होगा किसके लिए आज मंगल की खबर आती है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा पर भी सबकी नजर है। शोएब रजा इस वक्त सिरसा से हमारे साथ हैं। शोएब, आप उस इलाके में हैं जहां की पार्टी मानी जाती है आईएनएलडी, अब की बार वहां क्या सुगबुगाहट है? आईएनएलडी अपनी भूमिका को लेकर कितनी आश्वस्त है, खासतौर पर तब जब अब की बार माना जा रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा है? बिल्कुल, देखिए क्षेत्र पर सबकी नज़र इसीलिए लगी हुई है क्योंकि पूरे राज्य में हम देखते हैं कि सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की, और आप तो घूमे हैं पूरे हरियाणा में, लेकिन इस इलाके की दो जो विधानसभा सीटें, खासतौर पर रानिया और डबवाली, वहां पर चाहे चाचा भतीजे चुनाव लड़ रहे हो या फिर दादा पोते चुनाव लड़ रहे हो, तो जजपा और इनेलो दोनों ये सोच रही है कि किसी भी तरह से इन सीटों को निकाला जाए। लेकिन क्या वाकई चौधरी देवीलाल की जो राजनीति है, जिनका कद हरियाणा और देश की राजनीति में बहुत बड़ा था, उनकी विरासत किसके पास रहेगी, इस सब पर सबकी नज़र लगी हुई है यहाँ पर कि आज किस तरह के नतीजे यहाँ से आते हैं। क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने दावे कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, असली जो वारिस है वही है देवीलाल जी की राजनीति का। लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो कुछ देर के बाद पता चलेगा। लेकिन ये बात सच है कि इन दोनों सीटों पर या क्षेत्र में कम से कम इनेलो ये सोच रही है कि दूसरी जगहों पर, तो क्योंकि जजपा ने और खासतौर पर दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के साथ सत्ता चलाई और अब उनको चुनाव से पहले उन्होंने चंद्रशेखर के साथ गठबंधन भी किया, लेकिन उनको ये दिखाई दे रहा है कि शायद इस बार जो हालात है बहुत ज़्यादा मुश्किल है पिछले चुनाव के मुकाबले। यही वजह है कि अब देखना होगा कि क्या इस बार भी उन्होंने जो बातें कही, जो भी चीज़ें कही, चाहे वो किसान आंदोलन के मामले पर हो या फिर दूसरे मामले थे, उन तमाम चीजों को लेकर जनता किसी तरह से शोएब जो आप बात कह रहे हैं, मैं उस सवाल के साथ पवन आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आपको जवाब देने की आदत ज्यादा है, इसलिए अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप इतना पूरा हरियाणा आप घूमे हैं, वहां पर आपने जाति का फैक्टर समझा है, किस तरीके से इसने काम किया है। अगर 3 मुद्दे मैं आपसे कहूं जो सबसे ज्यादा हावी रहे हैं इस चुनाव में हरियाणा के लिए, वो क्या थे? देखिए, 3 मुद्दों में अगर आप बात करेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहा तो वो सीधा सरकार से नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बोलते हैं
कि भले ही आप नाराज ना हो लेकिन बोरियत की वजह से आप कहते हैं नहीं सरकार बदलनी है। दूसरा, परिवार पहचान पत्र एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत देखा गया कि परिवार को एक डिजिटल आईडी बनवानी थी, उसका बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ और लोगों ने कहा कि सरकार ने हमें कतार में ही रखा 5 साल, हमेशा उसको बनवाना, एडिट कराना, ठीक कराना, उसी कतार में लगे रहे। तीसरा, किसानों की नाराजगी, जो एक माहौल बनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई थी किसान और जवान की, वो भी हरियाणा में दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, दलित समाज बीजेपी से हटता हुआ नजर आया क्योंकि आरक्षण खतरे में है, इस बात की सुगबुगाहट भी नजर आई। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में 20 से 21% दलित समाज है।